साधक की अंतर भूमिका के संबंध में ये सूत्र है। वे जो प्रभु को खोजने निकले हैं उन्हें निरालंब हो जाना पड़ता है। उन्हें और सब आश्रय खो देने पड़ते हैं, तभी प्रभु का आसरा मिलता है। उन्हें असहाय हो जाना पड़ता है, हेल्पलेस, तभी सहायता उपलब्ध होती है। जब तक उन्हें लगता है मैं ही कर लूंगा, जब तक उन्हें लगता है कि मैं ही समर्थ हूं, जब तक उन्हें लगता है कि मेरे पास साधन है, आसरा है, आलंबन है, तब तक वे प्रभु की अनुकंपा पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही जैसे वर्षा होती है, पहाड़ पर भी होती है, पर पहाड़ वंचित रह जाते हैं। वे खुद ही अपने से इतने भरे हैं कि और उनमें भरने की जगह नहीं, सुविधा नहीं। गड्ढों में भी होती है वर्षा, पर गड्ढे भर जाते हैं क्योंकि वे खाली हैं। जो खाली है वो भर दिया जाता है, जो भरा है वो खाली रह जाता है। निरालंब पीठा, आलंबन रहित, आश्रय रहित, यही उनके होने का ढंग है, यही उनका आसन है। कोई सहारा नहीं, कोई आलंबन नहीं, असुरक्षित। असुरक्षा की इस बात को थोड़ा गहरे में ख्याल कर ले। धन हो तो आदमी को लगता है मेरे पास कुछ है, पद हो तो लगता है मेरे पास कुछ है, ज्ञान हो तो लगता है मेरे पास कुछ है। ये सब साधन, ये सब आलंबन, ये सब आश्रय, इनके आधार पर आदमी अपने अहंकार को मजबूत करता है। निरालंब पीठा, सन्यासी तो वे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का ये अर्थ नहीं है कि वे बिना वस्त्रों के नग्न खड़े होंगे तब ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो नग्न खड़ा है बिना वस्त्रों के, वो भी हो सकता है अपने त्याग को आलंबन बना ले और कहे मेरे पास त्याग है, दिगंबरत्व है, नग्नता है, संन्यास है, मेरे पास कुछ है, तो फिर आलंबन हो गए। और जब आपके पास कुछ है तो आप परमात्मा के द्वार पर पूर्ण भिक्षु की तरह खड़े नहीं हो, आपकी अकड़ कायम रह जाती। बुद्ध ने इसीलिए सन्यासियों को स्वामी का नाम नहीं दिया, जानकर। शब्द बहुत अद्भुत था, भिक्षु दिया, भिखारी का कुछ भी नहीं है जिसके पास। भिक्षा का पात्र है जो, बस और कुछ भी नहीं। वो जो भिक्षा का पात्र बुद्ध ने सन्यासियों के हाथ में दिया, वो सिर्फ भीख मांगने के लिए ही नहीं था। बुद्ध कहते थे अपने को भी एक भिक्षा का पात्र ही जानना, उससे ज्यादा तो ही उस परम सत्य की उपलब्धि हो सकेगी। निरालंबन हो जाना अति कठिन है। मन कहता है कोई आलंबन, कोई सहारा, कोई आश्रय, कुछ तो हाथ में हो, अकेला न रह जाऊं, असुरक्षित न रह जाऊं, खतरे से बचने का कोई तो इंतजाम हो। तो हम सब इंतजाम करते हैं। ग्रस्त का अर्थ वही है जो आलंबन की तलाश करता है। ग्रस्त का यह अर्थ नहीं कि जो घर में रहता है। ग्रस्त का अर्थ है जो सुरक्षा का घर खोजता रहता है, कहीं भी असुरक्षित नहीं हो सकता।
एलन वाट ने एक अद्भुत किताब लिखी है। उस किताब का नाम है विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की बुद्धिमत्ता। संन्यास का अर्थ ही यही है। संन्यास का अर्थ यह है कि हम जान गए ये बात कि सुरक्षा का उपाय करो कितना भी सुरक्षा हो नहीं पाती। कितना ही धन जोड़ो आदमी निर्धन ही रह जाता है, भीतर गरीब ही रह जाता है। और कितनी ही शक्ति का आयोजन करो भीतर आदमी असक्त ही रह जाता है। और मृत्यु से बचने के लिए कितने ही पहरे लगाओ, मौत न मालूम किस अज्ञात मार्ग से बिना पदचाप किए आ जाती। सारी सुरक्षा का इंतजाम पड़ा रह जाता है और आदमी मिट जाता है। संन्यास इस बात की प्रज्ञा, इस बात की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कि सुरक्षा करके भी सुरक्षा होती कहां है। हो भी जाती तो भी ठीक था, होती ही नहीं, हो ही नहीं पाती। सिर्फ धोखा होता है, लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हो नहीं पाते सुरक्षित कभी। जिंदगी असुरक्षा है। सिर्फ मरे हुए लोगों के अतिरिक्त कोई भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं मर सकते, बाकी तो सभी मरेंगे। असुरक्षा चारों तरफ है, हम असुरक्षा के सागर में हैं। कूल किनारे का कोई पता नहीं, गंतव्य दिखाई नहीं पड़ता, पास में कोई नाव पतवार नहीं, डूबना निश्चित है। फिर आंखें बंद करके हम सपनों की नावें बना लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और तिनकों का सहारा बना लेते हैं, तिनकों को पकड़ लेते हैं, सोचते हैं किनारा मिल गया। ऐसे धोखा, सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना होती है। सन्यासी का अर्थ है जो इस सत्य को समझा कि सुरक्षा करो कितनी ही सुरक्षा नहीं होती, मृत्यु से बचो कितने ही मृत्यु आती है। कितना ही चाहो कि मैं न मिटूं, मिटना सुनिश्चित है। और जब सुरक्षा से सुरक्षा नहीं आती तो सन्यासी का अर्थ है कि वो कहता है हम असुरक्षा में राजी हैं। अब हम राजी हैं, अब हम कोई झूठी नाव न बनाएंगे, अब हम कागज के सहारे न खोजेंगे, अब हम ताश के महल खड़े न करेंगे, अब हम पहरेदार न लगाएंगे, अब हम तिनकों का सहारा न पकड़ेंगे। अब हम जानेंगे कि कोई किनारा नहीं, अब सुरक्षा का सागर है और डूबना निश्चित है और मरना अनिवार्य है, मिटेंगे ही, हम राजी हैं। अब हम कोई उपाय नहीं खोजते। और जो इतने होने को राजी हो जाते हैं, अचानक वे पाते हैं असुरक्षा मिट गई, अचानक वे पाते हैं सागर खो गया, अचानक वे पाते हैं किनारे पर खड़े। क्यों? ऐसा क्यों हो जाता होगा? ऐसा चमत्कार क्यों घटित होता है कि जो सुरक्षा खोजता है उसे सुरक्षा नहीं मिलती और जो असुरक्षा के राजी हो जाता है वो सुरक्षित हो जाता है? ऐसा मिरेकल, ऐसा चमत्कार क्यों घटित होता है? उसका कारण है जितनी हम सुरक्षा खोजते हैं उतनी ही हम असुरक्षा अनुभव करते हैं। असुरक्षा का जो अनुभव है वो सुरक्षा की खोज से पैदा होता है। जितना हम डरते हैं, जितना हम भयभीत होते हैं, उतने हम भय के कारण अपने चारों तरफ खोज के खड़े करते हैं। वो जो असुरक्षा का सागर मैंने कहा वो है नहीं, वो हमारी सुरक्षा की खोज के कारण निर्मित हुआ है। एक विशियस सर्किल है, एक दुष्ट चक्र है। असुरक्षा की आकांक्षा, असुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है वो असुरक्षा पैदा कर देती है। जब असुरक्षा पैदा हो जाती तो हमारे भीतर और बचने की आकांक्षा पैदा होती है, वो और असुरक्षा पैदा कर देती है।
सागर बड़ा होता जाता है, भीतर बचने की आकांक्षा प्रगाढ़ होती जाती, वही आकांक्षा सागर को बड़ा करती जाती। सन्यासी का अनुभव यह है कि जो सुरक्षा का ख्याल ही छोड़ देता है, उसकी अब कैसी असुरक्षा। जिसने मरने के लिए तैयारी कर ली, जो राजी हो गया, उसकी कैसी मौत। अब मौत करेगी भी क्या? वो तो उसी पर कुछ कर पाती है जो बचता था, भागता था, सुरक्षा इंतजाम करता था कि मौत आ न जाए। मौत उसी के लिए है जो मौत से भयभीत है। जो भयभीत ही नहीं है, जो मौत को आलिंगन करने को तैयार है, उसके लिए कैसी मौत। मौत मौत में नहीं, मौत के भय में। उस भय के कारण हमें रोज मरना पड़ता है, रोज मरने में ही जीना पड़ता है। जी ही नहीं पाते, मरते ही रहते हैं। निरालंब पीठा। सन्यासी निरालंब होने को ही अपनी स्थिति मानते हैं, वही स्थिति है। वे मांग ही नहीं करते, वे कहते ही नहीं कि हमें बचाओ। वे कहते हैं हम तैयार हैं जो भी हो। वे सूखे पत्तों की तरह हो जाते, हवाएं जहां ले जाती वही चले। वे नहीं कहते कि पश्चिम जाएंगे, कि पश्चिम हमारा किनारा है, कि पूरब जाएंगे, कि पूरब हमारी मंजिल है। वे नहीं कहते कि हवा हमें आकाश में उठाए और बादलों के सिंहासन पर बैठा दे। हवा नीचे गिरा देती है तो वे विश्राम करते हैं वृक्षों के तले में। हवा ऊपर उठा देती है तो वे बादलों में परिभ्रमण करते हैं। हवा पूरब ले जाती है तो वे पूरब चले जाते हैं, हवा पश्चिम ले जाती है तो वे पश्चिम चले जाते हैं। उनका कोई आग्रह नहीं है कि हम कहीं जाना है, जिनका कोई आग्रह नहीं है, जो किसी विशेष स्थिति के लिए आतुर नहीं है कि ऐसा ही हो, जो भी होता है उसके लिए राजी है, उनके जीवन में कष्ट समाप्त हो जाता है। इसलिए एलन वाट ने कहा है विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी। जो बुद्धिमान है वे असुरक्षा के लिए राजी हो जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। सन्यासी से ज्यादा सुरक्षित कोई भी नहीं, और ग्रस्त से ज्यादा असुरक्षित कोई भी नहीं, और ग्रस्त से ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम कोई नहीं करता, और सन्यासी से कम सुरक्षा का इंतजाम कौन करता है। निरालंब पीठा, ये बहुत अद्भुत दो छोटे से शब्द हैं। उनकी बैठक, उनका आसन निरालंब होना है। और जब कोई व्यक्ति इतना साहस जुटा देता है तो उसे परमात्मा का आलंबन तत्क्षण उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा केवल उनके ही काम आ सकता है जिनका ये भ्रम छूट गया कि हम हमारे काम आ सकते हैं, हम कुछ कर लेंगे। ऐसी जिनकी भ्रांति टूट गई, जिनके कर्ता का भाव टूट गया, परमात्मा की सहायता केवल उन्हीं को उपलब्ध हो सकती है। क्षण की भी देर नहीं लगती, परमात्मा की ऊर्जा दौड़ पड़ती है, आपके रोए रोए में समा जाती है। लेकिन हम अपने पर ही भरोसा करके चलते हैं, सोचते हैं अपने को बचा लेंगे। कितने लोग सोचते रहे। जहां आप बैठे, एक एक आदमी जहां बैठा है वहां कम से कम 10-10 आदमियों की कब्र बन चुकी, कम से कम। जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है इंच भर जहां 10 कब्रें न बन चुकी। आदमियों की कह रहा हूं, और प्राणियों की तो बात अलग। वे भी यही सोचते थे जो आप सोच रहे हैं। उन्हीं की जगह पर बैठकर वहां 10 आदमी गड़े, जले, वहां 10 आदमियों की राख आपके नीचे। वे भी यही सोच रहे थे, आप भी बैठ के यही सोच रहे हैं। आपके बाद भी उसी जगह और लोग बैठ के सोचते रहेंगे। क्या सोच रहे हैं? लेकिन एक बात नहीं देखते कि हमारे उपाय से कुछ भी तो उपाय नहीं होता। तो फिर हम निरुपाय होने का उपाय कर लें। निरालंब पीठ का अर्थ है निरुपाय जो हो गए, जो कहते हैं हम कुछ भी ना कर पाएंगे, तेरी मर्जी, उसके लिए हम राजी हैं। तो तू डुबा दे यहीं, तो यही हमारा किनारा है।
संयोग ही उनकी दीक्षा है। संयोग दीक्षा। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के सूत्र होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राफिक है उपनिषद। संयोग दीक्षा, बस इतना कहा है दीक्षा के लिए कि संयोग ही उनकी दीक्षा है। टू बी इन कम्युनियन इज द इनिशिएशन। परमात्मा के साथ जुड़ जाना ही उनका दीक्षा है। परमात्मा के साथ सेतु खोज लेना, ब्रिज बना लेना, परमात्मा और अपने बीच आवागमन की एक जगह बना लेना ही उनकी दीक्षा है। दीक्षित का अर्थ ही यही होता है। दीक्षा का अर्थ यही होता है कि मैं अब अपने तक नहीं जीऊंगा। वो जो विराट है जिससे मैं आया और जिसमें वापस लौट जाऊंगा, अब मैं उसके साथ संयुक्त होकर जीऊंगा। अब मैं अपने को पृथक मान कर ना जीऊंगा। अब मैं बूंद की तरह नहीं, सागर के साथ एक होकर जीऊंगा। निश्चित ही सागर के साथ एक होना खतरनाक है, क्योंकि बूंद मिट जाती है। लेकिन यह खतरा बहुत ऊपरी है, क्योंकि सागर के साथ बूंद तो मिट जाती है, लेकिन मिट जाती है इस अर्थों में कि सागर हो जाती है। क्षुद्रता टूट जाती है, विराट के साथ मिलन हो जाता है। लेकिन विराट के साथ हिम्मत तो जुटानी पड़ती है अपनी क्षुद्र सीमाओं को तोड़ देने की। अगर अपने घर के आंगन को आकाश के साथ एक करना हो तो घर के आंगन की दीवारें तो तोड़ ही देनी पड़ेंगी। अगर आप दीवालों को आंगन समझते थे तो आपको लगेगा भारी नुकसान हुआ, और अगर दीवालों के बीच में घिरे हुए आकाश को आंगन समझते थे तो समझेंगे कि लाभ ही लाभ। वो आपकी समझ पर निर्भर करेगा। अगर आपने अपने अहंकार की सीमा को समझा था यही मैं हूं, तो आप समझेंगे मिटे। अगर आपने अहंकार के भीतर घिरे हुए शून्य को, चैतन्य को, भगवत्ता को समझा था यही मैं हूं, तो दीवारें गिर जाने से अनंत के साथ एक हो गया। विराट उपलब्धि है। फिर खोना जरा भी नहीं है, पाना ही पाना है। संयोग दीक्षा। ऐसे संयोग का नाम दीक्षा है जहां आपके आंगन की दीवारें गिर जाती और विराट आकाश में मिलन हो जाती, जहां बूंद अपनी सीमाएं छोड़ देती। साहस का कदम, बहुत बड़े साहस का, कहें दुस्साहस का, क्योंकि हम सब की मनोदशा यही है कि हम अपनी सीमा को ही अपना अस्तित्व समझते हैं। सीमा में जो घिरा है उसे नहीं, सीमा को ही अपना अस्तित्व समझते हैं। तो बड़े दुस्साहस की जरूरत पड़ेगी। अपने को छोड़ना, खोना, मिटना। जीसस कहते थे जो अपने को बचाएगा वो मिट जाएगा, और जो अपने को मिटा देगा उसके मिटने का कोई भी उपाय नहीं। जीसस के पास एक युवक आया एक रात, निकोडेमस, और निकोडेमस ने कहा कि मैं सब छोड़ने को तैयार हूं, मुझे स्वीकार करने, मुझे अंगीकार करने। जीसस ने कहा तू स्वयं को छोड़ने को तैयार है? उसने कहा और सब छोड़ने को तैयार। तो जीसस ने कहा लौट जा वापस। जिस दिन स्वयं को छोड़ने को तैयार हो उस दिन आ जाना, क्योंकि हमें प्रयोजन नहीं कि तू कुछ और छोड़, हमें इतना ही प्रयोजन है कि तू अपने को छोड़। और अपने को कोई न छोड़े तो संयोग नहीं होगा, दीक्षा नहीं होगी। ये तो सब प्रतीक है कि सन्यासी का हम नाम बदल देते, सिर्फ इसी ख्याल से उसकी पुरानी आइडेंटिटी, उसका पुराना तादाद में छूट जाए। कल तक जिन सीमाओं से, जिस नाम से समझा था कि मैं हूं, वो टूट जाए।
उसके वस्त्र बदल देते हैं ताकि उसकी इमेज बदल जाए। उसकी जो प्रतिमा थी कल तक की लगता था ये मैं हूं, ये कपड़ा, ये ढंग टूट जाए। बाहर से शुरू करते हैं क्योंकि बाहर हम जीते हैं, और बाहर से ही बदलाहट की जिसकी हिम्मत नहीं है वो भीतर से बदलने की तैयारी कर पाएगा, ये जरा कठिन है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कपड़े तो बाहर हैं, बदलाहट तो भीतर की चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कपड़े बदलने तक की हिम्मत तुम्हारी नहीं, तुम भीतर की बदलाहट कर पाओ। कपड़े बदलने में कुछ भी तो नहीं बदल रहा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम कपड़ा बदलने तक का साहस नहीं जुटा पाते और तुम कहते हो हम आत्मा को बदल देंगे। शायद अपने को धोखा देना आसान होगा आत्मा को बदलने की बात में, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो। खुद को भी पता नहीं चलेगा, ये कपड़े पता चलेंगे। लेकिन जो बदलने के लिए तैयार है वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। भीतर से शुरू करना कठिन है, क्योंकि भीतर का हमें कोई पता ही नहीं। भोजन करते वक्त हम नहीं कहते कि ये तो बाहरी चीज है, क्या भोजन करना। पानी पीते वक्त नहीं कहते कि ये तो बाहरी चीज है, इसके पीने से क्या प्यास मिटेगी, प्यास तो भीतर है। नहीं, ये हम नहीं कहते, लेकिन संन्यास लेना हो तो हम सोचते हैं कपड़ा बदलने से क्या होगा, ये तो बाहर है। और आप जो हैं बाहर का ही जोड़ है कुल जमा, फिलहाल भीतर का तो कोई पता ही नहीं। उस भीतर का पता मिल जाए, इसी की तो खोज है। इमेज तोड़नी पड़ती है, प्रतिमा विसर्जित करनी पड़ती है। वो जो हम हैं अब तक उसमें कहीं से तोड़ पैदा करनी पड़ती है। और अच्छा है कि सीमाओं से ही तोड़ शुरू करें, क्योंकि सीमाओं पर ही हम जीते हैं, अंतस में हम जीते नहीं। लेकिन वस्तुतः दीक्षा तो फलित तभी होती है जब भीतर का तार जुड़ जाता है अनंत से। जब आप बैठे हो सागर के किनारे, मौन हो जाए, थोड़ी देर में सागर कौन है और आप कौन है ये फासला गिर जाएगा। आकाश के नीचे लेटे हो, मौन हो जाए, कौन तारा है और कौन देखने वाला है, थोड़ी देर में फासला गिर जाएगा। सब फासला विचार का है, वियोग विचार का है, संयोग निर्विचार का है। जहां भी निर्विचार हो जाएंगे वहीं संयोग हो जाएगा। एक वृक्ष के पास बैठ जाएं और निर्विचार हो जाए तो वृक्ष और वृक्ष को देखने वाला दो नहीं रह जाएंगे। The observed and the observer will be one. वो जो देख रहा है वो और वो जो देखा जा रहा है एक हो जाए। एक क्षण को भी ऐसा अनुभव हो जाए कि वो जो धूप मुझे घेरे हुए है वो और मैं एक हूं, वो जो वृक्ष मुझ पे छाया किए है वो और मैं एक हूं, बदलियां जो आकाश में तैर रही वो और मैं एक हूं। ये विचार से नहीं, ये आप सोच सकते हैं, या आप वृक्ष के पास बैठ के सोच सकते हैं कि मैं और वृक्ष एक हूं। तब संयोग नहीं होगा, क्योंकि अभी सोचने वाला मौजूद है। और ये जो कह रहा है मैं एक हूं, ये अपने को समझा रहा है कि मैं एक हूं। और समझाने की तभी तक जरूरत है जब तक अनुभव नहीं होता कि एक हूं। वृक्ष के पास निर्विचार हो जाएं तो अचानक उद्घाटन होगा कि एक हूं। ये विचार नहीं होगा, तब ये रोए रोए में प्रतीत होगा। वृक्ष के पत्ते हिलेंगे तो लगेगा मैं हिल रहा हूं। वृक्ष में फूल खिलेंगे तो लगेगा मैं खिल रहा हूं। वृक्ष से सुगंध फैलने लगेगी तो लगेगी मेरी सुगंध लगेगी। ये विचार नहीं होगा, ये प्रतीति होगी, ये आत्मिक अनुभव होगा। ऐसा जिस दिन समस्त अस्तित्व के साथ लगने लगता है,
उस दिन दीक्षा, संयोग दीक्षा। उठते बैठते चलते, श्वास श्वास में, कण कण में, रोए रोए में ऐसी प्रतीति होने लगती है एक ही। वो जो आपकी छाती में छुरा भोंक दे वो शत्रु भी एक ही। वो हाथ जो छाती में छुरा भोंक गया है मेरा ही। तब दीक्षा है, तब संयोग है। तो ऋषि कहता है संयोग दीक्षा। वियोग उपदेश, एक ही उपदेश है वियोग। किससे वियोग और किससे संयोग? जो हम नहीं है उससे वियोग और जो हम हैं उससे संयोग। जो स्वप्न जैसा है उससे वियोग और जो सत्य है उससे संयोग। जो हमने ही प्रोजेक्ट किया है, हमने ही प्रक्षेप किया है, उस विचार के जगत से वियोग, और जो है हमसे पहले से और हम नहीं होंगे तब भी होगा, उस अस्तित्व के जगत से संयोग। हम सब एक अपनी दुनिया बना के जीते हैं, ए वर्ल्ड ऑफ अवर ओन। पर्ल बक ने किताब लिखी है अपने जीवन संस्मरणों की, माय सेवरल वर्ल्ड्स, मेरे अनेक जगत। ठीक है नाम, क्योंकि एक आदमी, प्रत्येक आदमी अलग अलग जगत में जीता है। एक ही घर में अगर 7 आदमी होते हैं तो 7 वर्ल्ड्स, 7 दुनियाएं होती, क्योंकि बेटे की दुनिया वही नहीं हो सकती जो बाप की है। और इसलिए तो घर में कलह होती। 7 दुनिया एक घर में रहे, 7 जगत, तो कलह होने ही वाली। 7 बर्तन में हो जाती तो 7 जगत बड़ी चीजें हैं, घर बहुत छोटा है, उपद्रव सुनिश्चित है। ट्रेस पासिंग हो गई ही, बाप की दुनिया बेटे की दुनिया पे चढ़ना चाहेगी, बेटे की दुनिया बाप की दुनिया पे चढ़ना चाहेगी, पत्नी पति की दुनिया पर कब्जा करना चाहेगी। इस जमीन पर इस समय कोई 3 अरब आदमी है तो 3 अरब जगत है। जगत वो नहीं है जो हमारे बाहर है, जगत वो है जो हम निर्मित करते हैं, वो हमारा कंस्ट्रक्शन है। समझिए, एक वृक्ष के पास आप भी बैठे हुए, आप एक बढ़ई हैं, एक चित्रकार बैठा हुआ है, एक कवि बैठा हुआ है, एक प्रेमी बैठा हुआ है जिससे उसकी प्रेमिका मिली नहीं, और एक ऐसा प्रेमी बैठा हुआ है जिससे उसकी प्रेमिका मिल गई। तो बढ़ई के लिए वृक्ष में सिवाय फर्नीचर के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो वृक्ष एक ही है, लेकिन बढ़ई फर्नीचर की दुनिया में बैठा होगा। चम्हार को आपके जूते के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, वो आपको आपके जूते के नंबर से पहचानता है। दर्जी की आपसे जो पहचान है वो आपके कपड़े के नाप से। चम्हार को चेहरा भी देखना नहीं पड़ता, सड़क पर गुजरते हुए लोगों की जूतों की हालत देख कर वो जानता है कि माली हालत क्या होगी। चेहरा देखने की जरूरत नहीं, बैंक बैलेंस देखने की भी जरूरत नहीं, जूते की हालत ही बता देती है कि आदमी किस हालत में होगा। उसकी अपनी दुनिया है। तो बढ़ई अगर बैठा है वृक्ष के नीचे तो वो वृक्ष उसके लिए संभावी फर्नीचर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उस वृक्ष में फूल नहीं खिलते, कुर्सियां मेजें लगती, वो एक उसकी अपनी दुनिया। उसके बगल में जो चित्रकार बैठा है उसके लिए वृक्ष सिर्फ रंगों का एक खेल। इधर इतने वृक्ष लगे, साधारण आदमी को वृक्ष हरा दिखाई पड़ते हैं और
हरा लगता है कि एक रंग है, लेकिन चित्रकार को हरे हजार रंग, हजार शेड हैं हरे रंग की। वो चित्रकार को ही दिखाई पड़ती है, आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ती। हरा यानी हरा, उसमें कोई और मतलब नहीं होता। लेकिन चित्रकार जानता है कि हर वृक्ष अपने ढंग से हरा है, दो वृक्ष एक से हरे नहीं है, हरे में भी हजार हरे हैं, पत्ता पत्ता अपने ढंग से हरा है। तो जब चित्रकार देखता है वृक्ष को, तो उसे जो दिखाई पड़ता है वो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता, उसे पत्ते पत्ते का व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। वही उसके पास एक कवि बैठा है, तो वृक्ष उसके लिए काव्य बन जाता है। थोड़ी देर में वृक्ष खो जाता है और वो काव्य के लोक में प्रवेश कर जाता है। वो हमें कभी ख्याल में नहीं आएगा कि कवि किस यात्रा पर निकल गया, उसका अपना जगत है। उसी खिले हुए फूलों से लदे हुए वृक्ष के नीचे, जहां की वर्षा की तरह फूल गिर रहे हो, जिस प्रेमी को उसकी प्रेयसी नहीं मिल सकी है, वहां उसे फूल कांटे जैसे दिखाई पड़ते। फूल उदास मालूम होंगे, वृक्ष रोता हुआ और मरता हुआ मालूम होगा। इससे वृक्ष का कोई संबंध नहीं, ये उसके अपने भीतर के जगत का विस्तार है जो वो वृक्ष पर फैला देता। पूर्णिमा का चांद भी उदास प्रेमी को उदास मालूम पड़ता। प्रफुल्ल प्रेमी को अमावस की रात भी काफी चांदनी से भरी हुई मालूम, काफी उजाली होती। हम अपने जगत को अपने भीतर से फैलाते हैं अपने चारों तरफ। एक प्रोजेक्शन है, एक प्रच्छेद है। हर आदमी अपने भीतर बीज लिए है अपने जगत का और अपने चारों तरफ फैला लेता है। वियोग इस जगत से है। निरंतर हम सुनते रहे कि सन्यासी संसार को छोड़ देता है, लेकिन हमें मतलब पता नहीं कि संसार का मतलब ही क्या होता है। इस प्रोजेक्टेड, ये जो प्रत्येक व्यक्ति अपने बाहर एक जगत का फैलाव करता है, वो सपने का जगत है, बिल्कुल झूठा है। वो मेरा फैलाव, मेरे मरने के साथ मिट जाएगा वो जगत। हर आदमी के मरने के साथ एक दुनिया मरती है। जो थी वो तो बनी रहती है, लेकिन जो हमने फैलाई थी, बनाई थी, हमारा सपना था, वो खो जाता। संसार के त्याग का मतलब ये नहीं कि जो चट्टानें हैं इनको छोड़ देना, ये जो वृक्ष है इनको छोड़ देना, या जो लोग हैं इनको छोड़ देना। संसार के त्याग का अर्थ है वो जो प्रोजेक्शन है, हमारा प्रक्षेप है, उसे छोड़ देना। जो है उसे वैसा ही देखना, उस पर कुछ भी आरोपित न करना। अगर उसी वृक्ष के नीचे जिसकी मैंने बात की एक सन्यासी खड़ा हो, उसका कोई जगत नहीं है। सन्यासी का अर्थ है जिसका कोई जगत नहीं है, चीजों को देखता है जैसी भी है, अपनी तरफ से आरोपित नहीं करता, इंपोज नहीं करता, उन पर कुछ थोपता नहीं है। असल में किसी पर भी कुछ थोपना बड़ी हिंसा है। एक वृक्ष को मैं अपनी उदासी थोप दूं और कहूं कि वृक्ष बड़ा उदास मालूम पड़ता है, मैं हिंसा कर रहा हूं। चांद पर मैं अपनी प्रफुल्लता थोप दूं, कहूं कि चांद बड़ा आनंदित मालूम पड़ रहा है क्योंकि मैं आज आनंदित हूं, क्योंकि लॉटरी मुझे मिल गई है, तो मैं बड़ी हिंसा कर रहा हूं। और मैं एक झूठ का विस्तार कर रहा हूं। वियोग उपदेश, उपनिषदों का, ऋषियों का इतना ही उपदेश है कि इस संसार से जो हम फैला लेते हैं उससे वियोग, उससे अलग हो जाए। एक संसार है जो परमात्मा का फैलाव है और एक संसार है जो हमारा फैलाव। हमारा फैलाव गिर जाना चाहिए तो हम परमात्मा के संसार से संबंधित हो सकते। जब तक मेरा अपना फैलाव है तब तक संयोग कैसे होगा उससे जो परमात्मा का है। मेरे एक मित्र थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ख्याति नाम विद्वान थे अर्थशास्त्र के। ऑक्सफोर्ड में भी प्रोफेसर थे, फिर यहाँ भारत के भी अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे। जब पहली दफे मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बड़ी अजीब हुई। रास्ते से मैं निकल रहा था, सांझ का अंधेरा था, कोई सूरज ढल रहा था, ढल गया था करीब करीब,
अंधेरा उतर रहा था। घूमने में निकला था, रास्ते पर हम दोनों अकेले थे, मैं उन्हें जानता नहीं था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने खींचे से निकाल के जोर से सीटी बजाई और फिर दूसरे खींचे से निकाल के एक छुरा बाहर किया। नाम उनका मैं जानता था, परिचय कभी नहीं हुआ था। मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि दूर रहिए। पूछा बात क्या है? फिर उनसे संबंध बना, मित्रता बनी, तो पता चला 2 साल से वो भयभीत है और हर आदमी उन्हें लगता है कि उनकी हत्या करने आ रहा है। तो अकेले में किसी आदमी को देख के वो 2 इंतजाम अपने साथ रखते हैं। एक खीसे में सीटी रखते हैं जोर से बजाने के लिए ताकि आसपास के लोगों को पता चल जाए, दूसरे खीसे में छुरा रखते हैं। अब ये आदमी एक दुनिया में रह रहा है हत्यारों की, जो इसका ही फैलाव है। किसी को प्रयोजन नहीं है, किसी को मतलब नहीं। प्रोफेसर को मारेगा भी कौन? हो किस लिए मारेगा? मारने के लिए भी तो कोई कारण होना चाहिए और मरने की भी तो कोई योग्यता होनी चाहिए। प्रोफेसर को मारने, निरीह प्रोफेसर को मारने कौन जाएगा और किस लिए? इस बेचारी से कुछ भी तो बनता बिगड़ता नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे ना हो तो बराबर। जिस दिन लोग स्कूल के मास्टरों की हत्या करने लगेंगे उस दिन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनसे ज्यादा निरीह तो प्राणी होता ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हें मारने का कोई कारण भी नहीं है, कौन परेशानी में पड़ेगा तुम्हें मार के। पर उनको ख्याल है कि सारी दुनिया उनकी हत्या कर रही है और वो कारण खोज लेते हैं। वो देखते रहते हैं कि आदमी आ रहा है, किस तरह की चाल चल रहा है, इसकी आंख किस ढंग की है, कुछ संदिग्ध सस्पिशियस तो नहीं है। और उनको देख के और उनके देखने के ढंग को और उनके खड़े होने को देख के दूसरा आदमी बेचारा सस्पिशियस हो जाता है। उनका जो ढंग है वो ऐसा है कि दूसरा आदमी सहज नहीं रह सकता उनके साथ, वो भी थोड़ा, और उसकी बेचैनी उनको और फिर विषय शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में ही वो दुश्मन की हालत में खड़ा कर देते हैं। हम सब ऐसे ही जी रहे हैं। हम सब ने एक एक दुनिया बना रखी है। वियोग उपदेश, इस दुनिया से वियोग छोड़ देना पड़े, तोड़ देना पड़े। ये गोरख धंधा है, ये बिल्कुल मानसिक है, ये बिल्कुल विक्षिप्तता है, पागलपन है। इस वियोग को ही ऋषियों का उपदेश कहा गया है और इस वियोग के बाद ही संयोग हो सकता है परमात्मा से। वो जो परमात्मा का अस्तित्व है, जब हमारे सब प्रोजेक्टेड ड्रीम्स, हमारे प्रक्षिप्त स्वप्न गिर जाएं, हमारी सारी कल्पनाएं गिर जाएं, तो सत्य का उद्घाटन, तो संयोग हो सकता है। दीक्षा संतोष है और पावन भी। दीक्षा संतोष पावन है। दीक्षा संतोष है और पावन भी, 2 बातें। दीक्षा संतोष है, ये कभी ख्याल में भी ना आया होगा कि परमात्मा से मिल जाने के अतिरिक्त इस जगत में और कोई संतोष, कोई कंटेंटमेंट नहीं। वियोग असंतोष है। जैसे किसी मां से उसका छोटा सा बेटा बिछुड़ गया हो, असंतुष्ट हो, ठीक वैसे ही हम अस्तित्व से बिछड़ जाते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। उस असंतोष में हम बहुत उपाय करते हैं संतोष के, लेकिन सब असफल होते हैं, सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक ही संतोष है, वो मिलन, संयोग उससे जिससे हम छूट गए, वापस उस मूल स्रोत से एक हो जाते हैं। इसलिए सन्यासी के अतिरिक्त संतुष्ट आदमी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बाकी सब आदमी असंतुष्ट होंगे ही। वे कुछ भी करें, असंतोष उनका पीछा न छोड़ेगा। वे कुछ भी पालें या खो दें, असंतोष से उनका संबंध बना ही रहेगा। वे धनी हो कि निर्धन, वे दीन हो दरिद्र हो कि सम्राट, असंतोष उनका पीछा करेगा।
असंतोष छाया की तरह पीछे लगा ही रहेगा। कहीं भी जाएं आप, सिर्फ एक जगह असंतोष नहीं जाता, वो परमात्मा से जो मिलन है वहां पर असंतोष नहीं जाता। उसके कई कारण। पहला कारण तो यह है कि हमने कभी पूछा ही नहीं अपने से कि हम असंतुष्ट क्यों हैं। रास्ते पर एक कार गुजरती दिखाई पड़ जाती है तो हम सोचते हैं ये कार मिल जाए तो संतोष मिल जाए। एक महल दिखाई पड़ जाता है तो सोचते हैं ये महल मिल जाए तो संतोष मिल जाए। एक सम्राट दिखाई पड़ जाता है तो सोचते हैं ये सिंहासन अपना हो तो संतोष मिल जाए। और कभी अपने से पूछा नहीं कि मेरे असंतोष का कारण क्या है। क्या कार न होने से मैं असंतुष्ट हूं? क्या महल न होने से मैं असंतुष्ट हूं? पद न होने से मैं असंतुष्ट हूं? तो फिर थोड़ा मन में सोचें, समझ लें कि मिल गई कार, मिल गया महल, मिल गया सम्राट का पद। पूछें अपने से, मिल गया, संतोष आएगा? और तत्काल लगेगा कि कोई संतोष आ नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ हम सोच रहे हैं इसलिए न मालूम पड़े। तो वो जो कार में बैठा है उसकी शक्ल को देखें, तो वो जो महल में विराजमान है उसके आसपास परिभ्रमण करें। वो तो जो पद पर बैठा हुआ है उससे जाके पूछें कि संतुष्ट हो। उसे भी ऐसा ही लगा था, वो भी हमारे जैसा ही आदमी। उसे भी लगा था कि इस पद पर होकर संतोष हो जाए। फिर पद पर आए तो बहुत दिन हो गए, संतोष तो जरा भी नहीं आया। हाँ, अब उसे लग रहा है कि किसी और बड़े पद पर होकर संतोष हो जाए। ऐसे जीवन में क्षीण होता, रिक्त होता, मिटता, टूटता, रेत में खो जाती जैसे कोई सरिता, ऐसे ही खो जाते और बिगड़ जाते। हमने कभी ठीक से पूछा ही नहीं कि हम असंतुष्ट क्यों हैं। हमारे असंतोष का कुल कारण इतना है, कुल कारण ही इतना है कि हम अपनी जड़ों से टूट गए, अपरूटेड हो गए। हमें कोई पता ही नहीं कि हमारी जड़ें कहां हैं। हम किससे जुड़े हैं और किससे हम जीवन पाते हैं, उस मूल स्रोत का हमारा कोई संबंध मालूम नहीं पड़ता। हम अपनी खोपड़ी में कैद हो गए हैं, जड़ों से हमारा संबंध टूट गया। हम सिर्फ विचार करते रहते हैं। अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल सत्ता से हमारा कहीं कोई मिलन नहीं होता। हम सिर्फ विचार करते रहते हैं, विचार में ही जी रहे हैं और विचार का कोई भी मूल्य नहीं, अस्तित्व का मूल्य है। होना पड़ेगा कहीं, सिर्फ सोचने से कुछ भी न होगा। तो ऋषि कहता है दीक्षा संतोष, क्योंकि जैसे ही मिलन होता है परमात्मा से, जरा सा क्षण भर के लिए भी संपर्क जुड़ जाता है, वैसे ही संतोष की वर्षा हो जाती है। कहीं कोई असंतोष नहीं रह जाता, खोजे भी नहीं मिलता। और दूसरी बात ऋषि कहता, दीक्षा पावन भी। पावन बहुत कीमती शब्द है, उसे समझना। पावन का अर्थ केवल पवित्र नहीं होता। भाषा को उसमें वही लिखा है कि पावन का अर्थ पवित्र। लेकिन भाषा को की अपनी मजबूरी है। पावन का अर्थ पवित्र होता है, लेकिन एक भेद के साथ, विथ डिफरेंस। पवित्र उसे कहते हैं जो अपवित्र हो सकता है, पावन उसे कहते हैं जिसके अपवित्र होने की कोई संभावना नहीं। पवित्र उसे कहते हैं जिसमें विकल्प है, अपवित्र भी हो सकता है। पावन उसे कहते हैं जिसका पवित्रता स्वभाव है।
जैसे सोना है, वो अशुद्ध भी हो सकता है, मिट्टी उसमें मिल सकती है। तो पवित्र सोना हो सकता है, अपवित्र सोना हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आकाश वो पावन है, उसको अपवित्र करने का कोई उपाय नहीं, उसमें अशुद्ध मिलाने का कोई उपाय नहीं। तो दीक्षा संतोष भी है और पावन भी। दीक्षा के बाद अपवित्र होने का कोई उपाय नहीं, वो असंभावना है। सन्यासी अपवित्र नहीं हो सकता, वो पावन। प्रभु से जुड़ गई हो जरा सी भी धारा, तो फिर अपवित्रता का कोई उपाय नहीं। बुद्ध के भिक्षुओं में एक भिक्षु ने एक दिन बुद्ध को आकर कहा कि गांव में वैश्या है, उसने मुझे निमंत्रण दे दिया कि मैं उसके घर रुकूं इस वर्षा काल में। बुद्ध ने कहा जाओ, क्योंकि तुम पावन हो गए हो। भिक्षुओं में बड़ी बेचैनी फैल गई। वैश्या बहुत सुंदरी थी, सम्राटों को भी उसके द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक भिक्षु ने खड़ा होकर कहा कि तो आप उचित नहीं कर रहे। 4 महीना वैश्या के घर में ये भिक्षु रहे, कहीं अपवित्र हो जाए। तो बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैंने कहा अगर पवित्र होता तो रोकता। पावन 4 महीने बाद बात होगी। उस भिक्षु ने कहा, तो कल मैं भी अगर कहूं कि किसी वैश्या का मुझे निमंत्रण मिल गया तो मुझे आज्ञा मिलेगी। बुद्ध ने कहा, तुम पवित्र भी नहीं हो। और वैश्या तुम्हें निमंत्रण देगी ऐसा नहीं, तुम निमंत्रण मांग रहे हो। तुम वैश्या को निमंत्रण दे रहे हो। नहीं, तुम्हें आज्ञा नहीं मिलेगी। स्वभावता बेचैनी रही। 4 महीने भिक्षुओं ने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि वो भिक्षु जो वैश्या के घर में ठहरा है क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खिड़की द्वार दरवाजों से झांका होगा, पता लगाई होंगी, अफवाहें उड़ाई। बुद्ध के पास रोज खबरें आने लगी कि भ्रष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ये आपने क्या किया। बुद्ध सुनते रहे। 4 महीने बाद भिक्षु आया। तो वो अकेला नहीं आया, वैश्या भी भिक्षुणी होकर आ गई थी। पवित्र अगर अपवित्र के संपर्क में आए तो अपवित्र हो सकता है, पावन अगर अपवित्र के संपर्क में आए तो अपवित्र पवित्र हो जाता है। वो पारस है, वो लोहे को भी सोना कर देता है। दीक्षा संतोष है और पावन है। पावन के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है प्योर, एक शब्द है होली। तो पावन का अर्थ है होली, दिव्य, पारस जैसे। कोई उपाय नहीं उसे छूने का, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। आकाश का मैंने कहा जैसे आग है, आग को अपवित्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ भी डालो वो जल जाएगा और राख हो जाएगा, और आग पावन ही बनी रहेगी। इसलिए अपवित्र आग नहीं होती। मुर्दा जब जलता है चिता पर, तब भी वे लपटें अपवित्र नहीं होती, वे लपटें पावन ही होती। असल में अपवित्र को डालो तो जल जाता है, राख हो जाता है, आग को नहीं छू पाता। अस्पर्शित आग अलग खड़ी रह जाती, दूर, उसके पास पहुंचने की कोई गति नहीं। तो ऋषि कहते हैं दीक्षा पावन भी है, संतोष भी, और ऐसी दीक्षा को जो उपलब्ध है वे 12 सूर्यों का दर्शन करते हैं।
12 सूर्यों का क्या अर्थ? एक सूर्य को तो हम जानते हैं, 12 सूर्य केवल कहने का ढंग है। वे इतने प्रकाश का अनुभव करते हैं जैसे कि उनके भीतर 12 सूर्य हो गए। एक सूर्य नहीं, 12, जैसे सारा उनका अंतराकाश सूर्यों से भर गया हो। वे इतने प्रकाशोज्वल चेतना की अवस्था को उपलब्ध होते हैं जैसे भीतर 12 सूर्य जल गए। लेकिन इस क्रम से प्रवेश हो, आश्रय रहित हो उनका आसन, निरालंब पीठा, संयोग हो उनकी दीक्षा, संयोग दीक्षा, संसार से छूटना हो उनका उपदेश, दीक्षा संतोष हो और पावन, तो वे 12 सूर्यों के, अनंत सूर्यों के दर्शन को उपलब्ध होते हैं। वे उस परम सूर्य को जानने में समर्थ हो जाते हैं जो जीवन का, चेतना का उद्गम, आधार, आश्रय। और ये स्वयं बाहर खोजने नहीं जाना पड़ता, ये सूर्य भीतर ही छिपे। लेकिन हम भीतर जाते ही नहीं। बाहर है अंधकार, भीतर है प्रकाश। और बाहर कितने ही सूर्य हो तो भी अंधकार मिटता नहीं, शाश्वत है। ख्याल किया आपने? बाहर ख्याल किया आपने कि कितने ही सूर्य कितने अनंत वर्षों से प्रकाश देते हैं, लेकिन अंधकार शाश्वत है। सूर्य आते हैं, जाते हैं, जलते हैं, बुझते हैं, क्योंकि ये आप मत सोचना कि सूर्य सदा जलते रहते हैं, उनका भी जन्म है और मरण। कितने ही सूर्य जन्मे और मिट गए। ये हमारा सूर्य बहुत नया है। इससे बुजुर्ग सूर्य भी हैं आकाश में। अब तक वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 3 अरब सूर्यों की गणना वे कर पाए। ये भी अंत नहीं है, यहां तक हमारी अभी पहुंच है, उसके आगे भी सूर्यों का विस्तार है। ये 3 अरब सूर्य में रोज कोई एक आध सूर्य मरता है, कोई नया सूर्य पैदा होता रहता है। अस्तित्व के किसी कोने में कोई सूर्य मरता है, बुझ जाता है, राख हो जाता है, बिखर जाता है। अस्तित्व के किसी दूसरे कोने में नया सूर्य पैदा होता है। अनंत अनंत वर्षों से शाश्वत कहें, सूर्य जलते हैं लेकिन अंधेरा शाश्वत है। सूर्य आते हैं और चले जाते हैं, अंधेरे का कुछ बिगड़ता नहीं। सुबह सूर्य निकलता है, हमें लगता है अंधेरा खो गया, सिर्फ छिप जाता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता कहना चाहिए। या हमारी आंखें इतनी आवृत हो जाती हैं सूर्य के प्रकाश से कि अंधेरे को देख नहीं पाती। सांझ सूरज थक जाता है, ढल जाता है, अंधेरा अपनी जगह। अंधेरे को आना नहीं पड़ता, वो अपनी ही जगह। ख्याल किया आपने? प्रकाश को आना पड़ता है, अंधेरा अपनी जगह शाश्वत ठहरा हुआ है। कल सूर्य हमारा बुझ जाएगा, अंधेरा शाश्वत होगा। सूर्यों का जीवन है, अंधेरा शाश्वत मालूम होता है। अंधेरा कभी नहीं मिटता, सदा है। दिया जल जाता है, लगता है मिट गया, दिया बुझ जाता है, पता चलता है जरा भी कंपित भी नहीं होता। प्रकाश तो कपता भी है, अंधेरा कपता भी नहीं, अकंप। बाहर ऐसा है, अंधेरा शाश्वत है, प्रकाश क्षण भर को है। चाहे दिए का हो और चाहे सूर्यों का हो, उसका भी क्षण है, एक मोमेंट है और खो जाता है। भीतर इससे उल्टी स्थिति है, प्रकाश शाश्वत है, अंधेरा क्षण भर का है। कितना ही हम अज्ञान में भटकें और अंधेरे में जाएं और कितने ही पापों में उतरें और नरकों की यात्रा करें, भीतर के प्रकाश में कोई अंतर नहीं पड़ता, अकम। पाप आते हैं, चले जाते हैं, नरकों की यात्रा होती है और समाप्त हो जाती है। और जिस दिन भी हम लौट के भीतर पहुंचते हैं, हम पाते हैं वहां शाश्वत प्रकाश है। भीतर शाश्वत प्रकाश है, बाहर शाश्वत अंधेरा है। बाहर क्षणिक प्रकाश होता है, भीतर क्षणिक अंधेरा होता है। जो ऐसी चित्त दशा को उपलब्ध होता है
ऋषि कहते हैं वो अनंत सूर्यों का अनुभव करता है। 12 तो केवल डजन की सीमा है, दर्जन की सीमा है, इसलिए 12 का मतलब ज्यादा से ज्यादा सूर्य उसके भीतर पड़ जाता है। ये प्रकाश बहुत भिन्न, क्योंकि बाहर जो प्रकाश क्षण भर के लिए होता है या युग भर के लिए, उसका स्रोत है, सूरज से आता है, दिए से आता है। जो भी चीज किसी स्रोत से आती है वो स्रोत के चुक जाने पर नष्ट हो जाती है। दिए का तेल चुक जाता है, ज्योति बुझ जाती है। सूरज की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, सूरज चुक जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 4000 साल ये सूरज और चलेगा, बस 4000 साल बाद ये बुझ जाएगा। इसके बुझने के साथ ही ये हमारे वृक्ष, ये हमारा जीवन, ये पौधे पत्ते, ये हम, ये सब बुझ जाएंगे, क्योंकि उसके बिना किरणों के हम नहीं हो सकते। जहां स्रोत है और सीमा है, वहां तो सभी चीजें क्षणिक होंगी। भीतर जो सूर्य है, अगर ठीक से कहें तो वहां कोई स्रोत नहीं है, सोर्स लेस लाइट। वहां कोई स्रोत नहीं है, स्रोत रहित प्रकाश, इसलिए वो कभी चुकता नहीं। इसलिए अंधेरा नहीं चुकता बाहर, क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है। अंधेरा कहां से आता आपको पता है? कहीं से नहीं आता, बस अंधेरा है, उसका कोई स्रोत नहीं है। इसलिए तेल चुकता नहीं जिससे कि अंधेरा आता हो, इसलिए दिया मिटता नहीं जिससे अंधेरा आता हो, इसलिए सूरज समाप्त नहीं होता जिससे अंधेरा आता हो। अंधेरा है, ठीक ऐसे ही जैसे बाहर अंधेरा है, भीतर प्रकाश है, बिना स्रोत के, स्रोत रहित। जो स्रोत रहित है वही शाश्वत हो सकता है, जो स्रोत रहित है वही नित्य हो सकता है, जो स्रोत रहित है वही सदा हो सकता है, बाकी सब चुक जाता है। निरालंब होकर जो संयोग को उपलब्ध होते, संयोग के संतोष को, संयोग के पावनता को, वे उस स्रोत रहित प्रकाश को पाते। आज इतना ही। अब हम उस स्रोत रहित प्रकाश की तरफ चलें। 2-3 बातें ख्याल में ले लें। आंख पर सभी को पट्टियां बांधनी हैं, जिनके पास पट्टियां न हो वो प्राप्त कर लें। कान में पहला डाल लेना है ताकि कान भी बंद हो जाएं, और अपनी शक्ति पूरी लगानी है, मुझे कहना ना पड़े। 10 मिनट जब पहले चरण में श्वास लेनी है तो पूरे प्राण लगा देने, पूरे प्राण लगेंगे तो दूसरे चरण में प्रवेश होगा। फिर दूसरे चरण में इतना कूदना, इतना नाचना, चिल्लाना, हंसना, रोना है कि सारे प्राण संयुक्त हो जाएं। जब दूसरा चरण पूरी शक्ति से होगा तो तीसरे चरण में प्रवेश होगा। तीसरे चरण में हुंकार करनी है, हु हु, इतने जोर से आवाज करनी है कि नाभि के तल तक उसकी चोट पहुंचने लगे और कुंडलनी पर उसका धक्का लगे और कुंडलनी जगने लगे और ऊपर की तरफ दौड़ने लगे। तो वे 12 सूर्य जिनकी हम बात कर रहे हैं, वे हमें दिखाई पड़ने शुरू हो सकते हैं। और एक आखिरी बात, ध्यान के बाद जिनको पड़े रहना हो, बाद में भी, मेरे समाप्त कर देने के बाद भी जिनके मौज हो, वो पीछे भी पड़े रह सकते हैं। और जैसे ही मैं कहूं 10 मिनट चुप हो जाना है, उसके बाद फिर जरा भी आवाज नहीं, फिर कोई आवाज नहीं करेगा, ना नाचेगा, ना डोलेगा। 10 मिनट जब चुप होना है तो बिल्कुल सन्नाटा और शून्य हो जाना है। अगर कोई मित्र यहां देखने भी बाहर आ गए हो तो दूर हट जाएं, पहाड़ी पर दूर बैठ जाएं और वहां बातचीत ना करें, चुपचाप देखते रहें। जिन लोगों को तुम्हारे जुम्मे